राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन पांचों का हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। पहले सिंबल लिखिए, फिर वैलेंसी, फिर फॉर्मूला। तो आप ऐसे तो करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल है, आपको देखना है कि जो हमारा वैलेंसी है और जो चार्ज है वो बैलेंस हो रहे हैं या नहीं। सेकंड रूल है कि जो आपका मेटल एटॉम है उसका नाम या फिर उसका सिंबल हमेशा पहले आएगा और जो नॉन मेटल है उसका सिंबल बाद में आएगा। और तीसरा रूल है, अगर आपके पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो उस आयन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उस कितने सारे पॉलीएटॉमिक आयन हैं वो हम ब्रैकेट के बाहर एज ए सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ वो 3 रूल्स। पहला रूल है ये कि हमें देखना है वैलेंस या फिर चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं या नहीं। सेकेंडली हमें देखना है कि जो मेटल का नाम है या फिर सिंबल है वो पहले आएगा और नॉन मेटल का जो सिंबल है वो बाद में आएगा। एंड थर्डली हमें देखना है कि पॉलीएटॉमिक आयन अगर प्रेजेंट है तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका जो नंबर है कितना प्रेजेंट है वो हम एज ए सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के बाहर इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का जो फॉर्म सिंबल है वो है Mg2 पॉजिटिव, उसका चार्ज 2 पॉजिटिव होता है। और क्लोराइड का Cl माइनस, वैलेंसी इसका 2 और क्लोरीन का वैलेंसी 1। अब देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर क्रिस क्रॉस होगा, यानी कि जो मैग्नीशियम का वैलेंसी है वो क्लोरीन के पास जाता है एंड जो क्लोरीन का वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के पास जाता है। ये हर केस में होता है, वैसे क्रिस क्रॉस सब में होगा। तो इसीलिए Mg को क्या मिल गया 1, तो इसके नीचे Mg1 लिखा है हमने, और Cl को क्या मिल गया 2, इसलिए हमने Cl2। तो हमारा फॉर्मूला बनता है MgCl2। तो अब देखिए आपका जो 3 रूल्स था वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। तो पहला रूल था कि हमारा जो वैलेंसी है या फिर चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए मैग्नीशियम के पास क्या है, +2 चार्ज है, उसको कितना मिल रहा है 1, तो इंटू 1 कीजिए तो आपको मिलेगा +2। क्लोरीन के पास चार्ज कितना है -1, इन 2 से कितना मिल रहा है +2, तो इक्वल टू -2 हो गया। तो यानी कि +2 -2 मिलके इक्वल टू 0 हो रहा है, राइट। अगर हम ऐड करें इसे तो 0 हो रहा है, यानी कि हमारा जो चार्जेस है वो बैलेंस हो रहे हैं और इसलिए हमारा फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड रूल था कि मेटल का जो सिंबल होता है वो हमेशा पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा मेटल होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम में है, राइट, तो इसीलिए वो एक मेटल है। और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है तो वो एक नॉन मेटल है। तो मेटल का नाम या फिर सिंबल पहले आ रहा है और नॉन मेटल का बाद में आ रहा है, तो यानी कि सेकेंड रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। और जो थर्ड रूल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन कोई नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को देखने के लिए पहले हम सिंबल लिखते हैं, उसके बाद दोनों का सिंबल कैल्शियम और ऑक्सीजन का, और दोनों का वैलेंसी 2 होता है एंड जो चार्जेस होते हैं यहाँ पर +2 और -2, ये आपको कौन से ग्रुप में है उससे आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि कैल्शियम ग्रुप 2 का होता है इसलिए उसका +2 होता है, और क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 का होता है तो इसीलिए इसका -2 होता है। ठीक है, तो अभी देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पर Ca2O2 लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि +2 और -2, पहले तो आप देखिए वैलेंस चार्ज चलिए हम मतलब रूल्स के साथ जाते हैं। पहला हम देखते हैं कि चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए +2 है, ये है आपका कैल्शियम का, उसे मिल रहा है 2, तो +2 × 2 +4, और ऑक्सीजन का -2 उसे भी मिल रहा है 2, तो -2 × 2 ये हो गया हमारा -4। तो +4 - 4 = 0, यानी कि हमारे जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो रहे हैं।
सेकेंडली हमें देखना है कि मेटल का नाम पहले और नॉन मेटल का नाम बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि कैल्शियम का जो है पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि वो एक मेटल है, तो उसका नाम पहले आएगा सिंबल, और ऑक्सीजन में नेगेटिव है यानी कि वो एक नॉन मेटल है तो उसका बाद में आएगा, तो CaO। लेकिन Ca2O2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हम कैल्शियम के +2 चार्ज को ऊपर में जो है उसे हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है +1। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी +-2 है, उसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से 2 से, तो हमें मिलेगा -1, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम नीचे में नहीं लिखेंगे Ca2O2, लेकिन हम लिखेंगे CaO, क्योंकि ये जो 2 है वो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, यानी कि दोनों जो है सेम है, इसीलिए हम 2 सबस्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली कॉपर नाइट्रेट में भी आपको कॉपर 2 पॉजिटिव और NO3- ये इनके सिंबल हैं। वैलेंसी आपने लिखा, उसके बाद आपको देखना है चार्जेस। +2 इंटू इसका +2 इंटू 1 +2, यहाँ पर 2 इंटू -1 -2, +2 -2 0, यानी कि वैलेंसी बैलेंस हो रहा है। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या देखना है? हमें देखना है सेकेंडली कि मेटल का सिंबल पहले आना चाहिए। तो कॉपर में क्योंकि प्लस चार्ज है यानी कि वो एक मेटल है तो उसका सिंबल पहले, और नाइट्रेट माइनस है तो उसका सिंबल बाद में। देन हमें देखना है कि सबस्क्रिप्ट, इसको 1 मिल रहा है इसीलिए Cu1 लिखा है हमने, और NO3- को 2 मिल रहा है इसीलिए NO3 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए हमने NO3 को ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है। NO3 के लिए हमने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा है, CuNO3 2 नहीं लिखा है हमने, ये गलत तरीका है। हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि NO3 जो है ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें N है और O है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटॉम्स है, इसलिए ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो इसीलिए जब पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं और ब्रैकेट के बाहर इसका नंबर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह से लिखेंगे इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर D। एल्यूमिनियम का सिंबल ये होता है और क्लोरीन का ये, इसका वैलेंसी 3 होता है क्योंकि ये ग्रुप 13 का है और क्लोरीन ग्रुप 17 का, तो इसके लिए इसका वैलेंसी 1। तो पहला जो पॉइंट है वो है चार्जेस बैलेंस करना। तो +3 इंटू 1 +3, 3 इंटू -1 -3, यानी कि 0 हो रहा है टोटल, तो यानी कि ये बैलेंस हो रहा है। सेकेंडली मेटल का नाम पहले और नॉन मेटल का बाद में, ये भी हो रहा है। एंड थर्डली हमें देखना है कि जो सबस्क्रिप्ट हमने लिए हैं वो सही है कि नहीं, मतलब Al के लिए इसे 1 मिल रहा है Al को, तो इसलिए Al 1, और Cl को 3 मिल रहा है तो इसीलिए Cl 3। तो 1 हम सबस्क्रिप्ट में इंडिकेट नहीं करते तो इसीलिए AlCl 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर E। कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम का चार्ज होता है +2 और कार्बोनेट का -2। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का वैलेंसी 2 है, लेकिन इसका चार्जेस तो बैलेंस हो रहा है। +2 इंटू 2, यहाँ पर +2 इंटू 2 इज इक्वल टू +4, एंड -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -4, तो चार्जेस बैलेंस हो गए। सेकेंडली मेटल का नाम पहले और नॉन मेटल का बाद में, ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट जो था, हमें देखना था कि जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसका नंबर हम बाहर में इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर CO3 2- जो है, रुकिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ, CO3 2- जो है ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटॉम्स हैं, यानी कि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। लेकिन हमने इसे CaCO3 ही लिखा है, ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है, और हमने सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 भी यूज़ नहीं किया है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये देखिए आप, इसका जो चार्जेस है +2 और -2 है, यानी कि दोनों नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है।
तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें चार्जेस तो हमें मिलेगा Ca+1 एंड CO3 -1, यानी कि दोनों अगर 2 से डिवाइड कर दे तो हमें 1 ही मिलता है इनका वैलेंसी। तो इसीलिए CaCO3 हम लिखेंगे, और क्योंकि इसका जो नंबर अब 1 हो गया है CO3 का, तो इसीलिए हम ब्रैकेट बिना यूज़ किए ही 1 नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्ट हम 1 इंडिकेट नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट जो है यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो बिना ब्रैकेट का हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये है करेक्ट तरीका लिखने का, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।